नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग। करंट एनर्जी चेक करने जा रहे हैं। इस समय पर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के इस कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑल राइट, सो लेट अस बिगिन विद योर रीडिंग। एंड गाइस, जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर अपना ध्यान फोकस रखें और मन में 3 बार उनका नाम आप रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जीज। ऑल्सो अगर कोई ऐसा नाम है, कोई स्पेसिफिक नाम, कोई निक नेम जिससे आप उनको बुलाते हो, वो नाम भी आप अपने मन में बोल सकते हो। ओके, लेट्स सी। महादेव प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर उनके लिए क्या है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास निकल के आया है वॉकिंग अवे, विच इज नंबर 27। योर सेकेंड कार्ड इज नंबर 49, एंजल ऑफ लव। Okay, we have third card, healer of the ages, number 51. Then you have number 45, man holding a heart. I will keep this card over here. ठीक है, and we need one more card. इस पर्सन की एनर्जी इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसी है? Okay, we actually have 2 cards. We have a woman holding a heart, number 45. Man holding a heart, woman holding a heart, number 45, number 44, number 53. मैजिशियन एंड द मिरर, बहुत ही ज्यादा सीक्रेट एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में है ये 7th चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, विच इज नंबर 41. ओके, सो आई हैव एडजस्टेड द कैमरा लिटिल बिट सो दैट आपको सारे कार्ड्स जो है वो क्लियरली विजिबल हो। गाइज, ये सब एजेस हो सकते हैं 27, 49, 51, 41, 45, 44, 53, ये सब एजेस हो सकती हैं आपकी और आपके पर्सन की। मंथ्स जो मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो क्लिक हो रहे हैं, मई का महीना, अप्रैल का महीना, मार्च का महीना एंड नवंबर का महीना। ओके, ये मंथ्स जो है मुझे क्लिक हो रहे हैं। ऑल्सो सेप्टेम्बर, यस, ऑटम का टाइम, सेप्टेम्बर का टाइम। ओके, ये महीने हो सकते हैं कि आपके लिए, आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो। और यहाँ पर जो नेम इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, एस बहुत बार है, एस से नाम शुरू हो सकता है, ए से नाम शुरू हो सकता है, डब्ल्यू आ सकता है नेम के अंदर, एल दिखाई दे रहा है, एन दिखाई दे रहा है बहुत बार, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एच हो सकता है, एच से नाम शुरू हो सकता है। ओके, ये सारे टी से नाम शुरू हो सकता है। ये नेम इनिशियल्स जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं। राशियां जो हो सकती हैं गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस राशि, जेमिनाई राशि, वर्गो राशि, सेजिटेरियस राशि, बहुत सारे लोगों की सेजिटेरियस राशि है, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस वाइब यहाँ पे आ रही है। एंड काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी राशि एरीज है, इनकेस मैंने मेंशन नहीं किया है तो। कोई ऐसा पर्सन भी है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख है या 8वां महीना, अगस्त का महीना समहाउ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 4, 4, 8 एंड 5, 3 इज ऑल्सो 8। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनकी शनि की ढैया या शनि की 7.5 भी चल रही है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो गाइज, आई फील कि ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज्यादा इमोशनल है। वी हैव एंजल ऑफ लव, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। मैक्सिमम लोग इस कनेक्शन में या जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, अपने सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों की एनर्जीज देखो एक दूसरे से कितने ज्यादा मैच कर रही है, मिररिंग चल रही है एक्चुअली। जो कुछ भी आप सोच रहे हो आपके पर्सन सोच रहे हैं, जो कुछ आप महसूस कर रहे हो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। एनर्जीज इस समय पर जब हम इनकी एनर्जीज में टैप इन कर रहे हैं, राइट नाउ दिस मोमेंट सब कुछ मैच कर रहा है। मे बी आपके थॉट्स भी सेम फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं, या आप किसी एक कॉमन टॉपिक के बारे में इस समय पर सोच रहे हो। जिस बात के बारे में आप सोच रहे हो वही सेम चीज के बारे में, उसी एक बात के बारे में आपके पर्सन भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन को ना चाहते हुए भी दे हैड टू वॉक अवे, आपसे शायद दूर जाना पड़ा है और ये चीज उनको बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं या रिलेशनशिप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं,
बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं, जिनके पर्सन जो है वो वॉक अवे कर गए हैं, उनसे दूर चले गए हैं और आप इंतजार कर रहे हो। आई कैन सी योर एनर्जी ऑल्सो कि आप वेट कर रहे हो, होल्डिंग योर हार्ट इन योर हैंड, कि कब ये व्यक्ति आपके पास में वापस में आएंगे। अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो ये 100% कंफर्मेशन है कि लाइकिंग जो है वो दोनों तरफ से है, दोनों ही लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ पे मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है, कई लोगों में 8 से 10 साल तक का एज गैप है, मेजर एज गैप है, या एथनिसिटीज का गैप है, या कुछ ऐसा गैप है जो कि कुछ समथिंग मेजर जो आपको एक दूसरे से अलग करती है इन द 3D वे। ऑल्दो आप लोगों के जो नेचर भी है वो बहुत ज्यादा मैच करता है, लाइक्स डिसलाइक्स ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे काफी ज्यादा मैचिंग चल रही है। ये भी हो सकता है कि जिस रंग के कपड़े आज आपने पहने हो उसी रंग के कपड़े आपके पर्सन ने भी आज के दिन में पहने हुए हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस इंसान को इस रिश्ते से और आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और ये चाहते हैं ऐसा, ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन जो है ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करे। लेकिन अगर इनको इस कनेक्शन को ग्रो करवाना है तो किसी चीज को इनको शायद सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कोई चीज इनको छोड़नी पड़ेगी, किसी दूसरी डायरेक्शन में इनको मूव अवे करना पड़ेगा। ये सब बातें इनके दिमाग में आ रही हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अपने पुराने कर्मा को बैलेंस करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं और आपको हीलिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं समहाउ विद देयर माइंड, विद देयर थॉट्स। ये आपको सॉफ्ट लविंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आप सॉफ्ट लविंग एनर्जी अपने पर्सन को सेंड कर रहे हो, या आप मन ही मन में कुछ मैसेज रिपीट कर रहे हो और इनके माइंड तक पहुंचाने की आप कोशिश कर रहे हो। बट दिस इज वन थिंग वेरी वेरी श्योर कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बने ही जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं। दो लोग ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे के लिए बने हैं। जर्नी आप लोगों की मुश्किल है, मे बी शादी होना मुश्किल है, मे बी यूनियन होना मुश्किल है, लेकिन ये सारे जो है ये सब सोल लेसन्स हैं। ये सब आपको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करती जा रही हैं चीजें, और आपको आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाला जो अच्छा टाइम है उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रही हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इस इंसान के जो भी, अगर इनके कोई गुरु हैं या इनके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद इनके ऊपर है। उस आशीर्वाद की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ के जो भी कष्ट हैं वो सब कट जाएंगे, या उन सारी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स से ये बाहर निकल के आएंगे। इनके ऊपर इनके एंसेस्टर्स की भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है आज के टाइम में। यहाँ पर ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि ये इंसान बीते हुए कल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आप लोगों का जो पास्ट है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और ये भी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, इस भी उधेड़ बुन में है। अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो ये सोच रहे हैं कि क्या अभी भी पहले की तरह ही आपके मन में इनके लिए प्रेम है, या कहीं कुछ फीलिंग्स आपके मन में जो है वो कम हो गई हैं। ऑलराइट, लेट्स पिक सम मोर कार्ड्स, लेट्स सी, लेट्स गेन सम मोर इनसाइट्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो ये रीडिंग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जिनके साथ में वो काम करते हैं, सेम वर्क प्लेस है या सेम जगह पे काम कर चुके हैं। ओके, वर्क प्लेस कनेक्शन भी हो सकता है। वी हैव मैजिशियन, दोबारा से मैजिशियन एंड द मिरर यहाँ पे भी आया था, एंड वी हैव मैजिशियन कार्ड वंस अगेन, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये ऑब्स्टिकल्स हैं। 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन कुछ चीजों को लेकर के कंफ्यूज हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बट अल्टीमेटली क्लैरिटी इनको आ जाएगी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हर्मिट। इनके आसपास में कोई तो इनके जैसे कोई फरिश्ता नुमा कोई इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जो इनको गाइड कर रहा है, इनको रोशनी दिखा रहा है, या ये इनके एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं। दे कैन ऑल्सो बी, दिस कार्ड कैन ऑल्सो इंडिकेट देयर गार्जियन एंजल। गार्जियन एंजल जो कि फिजिकल बॉडी में नहीं है लेकिन एस्ट्रली इनके इर्द गिर्द रहते हैं और इनके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स से इनके माइंड को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। वो चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को अभी इस टाइम में फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप की जो पूरी की पूरी पावर है वो खुद के इनके हाथ में है, और ये जिस तरह से चाहे, जैसा ट्विस्ट देना चाहे या जिस राह पर इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। और मैजिशियन की एनर्जी थोड़ी सी गवर्निंग वाली एनर्जी हो जाती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि इनका ध्यान जा रहा है आप लोगों के रास्ते में जो चीजें आड़े आ रही हैं। ओके, आप लोगों की रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से जो चीजें, जो
फैक्ट से जो एलिमेंट्स रोक रहे हैं उन सब चीजों के ऊपर भी फिलहाल आज के टाइम में या इस समय में हो सकता है कि इनका ध्यान जा रहा हो। पिछली रात ये सोए नहीं है ठीक से, अभी मैंने फुल मून की रीडिंग करी थी। सो जिन्होंने नहीं देखी है देख लीजिए। ये यहाँ पे इंडिकेशन जो है फिर से आ रहा है, बहुत ज्यादा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट जो फुल मून निकला है वो बहुत ज्यादा इमोशनली चैलेंजिंग रहा है लोगों के लिए, ठीक है। और बहुत सारे पास्ट के लोग जो हैं वो लौट लौट करके वापस आए हैं। सो यहाँ पे ये पर्सन जो है पुरानी बीती हुई बातों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, उस एनर्जी से ये अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि किसी के सपोर्ट की वजह से ही या किसी आर्कएंजल की ब्लेसिंग की वजह से ही ये पर्सन जो है इनके माइंड में धीरे धीरे कुछ क्लैरिटी आएगी। अभी फिलहाल ऐसा भी हो सकता है विद द 7 ऑफ कप्स के ये कई सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं या अपनी लाइफ की कोई भी प्रायोरिटी फिलहाल ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एकदम ओवर थिंकिंग वाला इनका माइंड हो रहा है। तो अभी मैं ये करूं या ये करूं, यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मे बी दे हैव देयर फोन इन देयर हैंड और इनको एकदम जैसे इंसान को बहुत सारे टास्क मिल जाते हैं तो वो किसी एक चीज के ऊपर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाता है। वो चीज शायद इनके साथ में अभी इस समय पर हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई किताब खोली और आप भूल गए कि आप क्या देख रहे थे, या आपने फॉर एग्जांपल अपना फोन उठाया और आप भूल गए कि आपने किस लिए अपना फोन उठाया है। तो इस तरीके की एनर्जी इनकी आज के दिन में या इस समय में हो सकती है। कुछ चीजें ये फॉरगेट कर रहे हैं बिकॉज इनकी जो एनर्जी है या इनके जो थॉट्स हैं, सिंपल भाषा में जो अगर मैं बोलूं, इनके जो विचार हैं वो बहुत सारी जगहों पे बटे हुए हैं और हर चीज जो है इनको फिलहाल इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है और ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मे बी इनको फैमिली को टाइम देना है, मे बी इनकी हेल्थ में भी सफर कर रही है, वहां पे इनको टाइम देना है, मे बी इनके करियर के ऊपर इनको फोकस करना है। विच डायरेक्शन दे शुड गो वो मेक आउट नहीं कर पा रहे हैं, फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकी जो करंट एनर्जी है ये दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। प्लस पुरानी बातें बार बार इनके माइंड में हिट हो रही हैं। अगर ये कुछ नेगेटिव आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी बातचीत हुई है जो कि पेनफुल है, जो कि हर्टफुल है, तो वो बातें बार बार इनके माइंड में रिपीट हो रही हैं। और फ्यूचर को लेकर के डाउट्स बहुत ज्यादा इनके मन में फिलहाल के लिए आ रहे हैं। ऑल्दो फिर भी महसूस तो यही करते हैं कि पावर इनके हाथ में है और जब चाहें ये चीजों को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली हो या मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ। ये जनरल रीडिंग रही है। नेक्स्ट जो रीडिंग रहेगी वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैं टारो कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर आपकी आपके पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है तो अभी की एनर्जी क्या चल रही है उस एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ये आप जान सकते हो। प्लस बाकी की राशियां जो रह गई हैं उनके लिए भी कैंडल वैक्स रीडिंग जो है वो जल्दी आ जाएगी विद इन 2 to 3 days। सो स्टे इन टच। इस रीडिंग के लिए वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। दैट इज माई एनर्जी एक्सचेंज। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।